वेलकम टू द स्कॉलरी स्टार्स स्टडी प्लेटफॉर्म। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 6 कवर करने वाले हैं। हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहने वाला है माउंटेन रीजन्स, पहाड़ी इलाके। तो फर्स्ट लाइन में ये कह रहा है कि जो माउंटेन रीजन्स हैं, यहाँ के जो हैबिटेट होते हैं नॉर्मली कोल्ड होते हैं और विंडी होते हैं। मतलब माउंटेन रीजन्स के हैबिटेट में बहुत ज़्यादा ठंड होती है और बहुत तेज़ी से हवाएं चलती रहती हैं। यहाँ के कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे विंटर सीजन में स्नोफॉल होता है, बर्फ़ गिरते रहते हैं। माउंटेन रीजन्स में आपको लिविंग एनिमल्स और प्लांट्स के बीच में एक लार्ज वेरिएशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट लाइन में ये कह रहे हैं कि क्या आपने कभी ट्रीज़ को देखा है? माउंटेन एरियाज़ में जो ट्रीज़ होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, आपने उनको देखा है? तो ये है इमेज। माउंटेन एरियाज़ में जो ट्रीज़ होते हैं उनका ये इमेज है। इस तरीके से माउंटेन एरियाज़ के प्लांट्स होते हैं। फर्दर कह रहे हैं कि अगर आप माउंटेन एरिया में रहते हो, माउंटेन वाले रीजन में रहते हो या नहीं रहते, तो कभी अगर आपने विजिट किया हो तो आपको इस तरीके से, जो ऊपर डायग्राम था, इस तरीके से बहुत सारे प्लांट्स देखने को मिले होंगे। लेकिन क्या आपने नोटिस किया है कि इस तरीके के प्लांट्स नेचुरली किसी अदर रीजन में ग्रो हों? मतलब ये प्लांट जो माउंटेन वाले एरिया में हैं, क्या किसी आपने प्लेन एरिया में इस तरीके के प्लांट्स को नेचुरली ग्रो होते हुए देखा है? तो हम जानेंगे कि यहाँ पे जो माउंटेन, आंसर विल बी नो। फर्दर कह रहे हैं कि अब हम जानेंगे कि ये जो माउंटेन वाला हैबिटेट है, यहाँ पे ऐसा क्या होता है कि ये प्लांट्स नेचुरली अडेप्ट यहाँ कर पाते हैं, रह पाते हैं। तो माउंटेन एरियाज़ के जो प्लांट्स होंगे नॉर्मली कोन शेप में होते हैं। देखने में ये इस तरीके से कोन से शेप में होते हैं। इनकी जो ब्रांचेज होंगी वो स्लोपिंग ब्रांचेज होंगी। अब व्हाट डू यू मीन बाय स्लोपिंग ब्रांचेज? सपोज दैट ये प्लांट है और ब्रांचेज इस तरीके से हों, इस तरीके से अगर ब्रांचिंग हो तो इसको हम कहते हैं स्लोपिंग ब्रांचेस। क्या कहते हैं? स्लोपिंग ब्रांचेस। फिर हम बताएंगे कि यहाँ इस प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो निडल लाइक होती हैं, सुई के जैसे होती हैं। और कौन शेप का प्लांट की बॉडी, स्लोपिंग ब्रांचेस, निडल लाइक लीव्स, ये सब हेल्प करेंगी जब भी रेन वाटर होगा या स्नोफॉल होगा वो स्लाइड ऑफ कर जाए, इजली नीचे गिर जाए, प्लांट पे ही ना रहे। वो अपने आप को सेव करने के लिए उनके बॉडी का स्ट्रक्चर्स ऐसे होता है। फिर कह रहे हैं कि प्लांट्स के बीच में, उनके शेप्स के बीच में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है। जो माउंटेन एरियाज़ में प्लांट्स होते हैं उनके शेप के बीच में एक लार्ज वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। आगे है कि ठीक है, अब हमने प्लांट्स के बारे में तो पढ़ लिया, माउंटेन्स में जो प्लांट्स थे, लेकिन जो एनिमल हैं उनका क्या? जो लिविंग एनिमल्स प्लांट माउंटेन वाले रीजन में होते हैं उनमें भी स्पेशल टाइप के एडेप्टेशन होते हैं जिससे वो माउंटेन में सरवाइव कर पाते हैं। पहला जो होगा कि उनका थिक स्किन होता है, उनकी मोटी चमड़ी होती है, उनमें फर प्रेजेंट होते हैं जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं कोल्ड से, ठंड लगने से उनको बचाते हैं। जो याक होता है उसमें लॉन्ग हेयर्स होते हैं, और जितने लॉन्ग हेयर होंगे बॉडी के उतनी ज़्यादा वार्मनेस प्रोवाइड करेंगे, उतनी हीट प्रोवाइड करेंगे, ठंड लगने से उतना ज़्यादा बचाएंगे। जो स्नो लेपर्ड होता है, जो बर्फ़ में पाया जाने वाला तेंदुआ होता है, उसकी भी थिक फर प्रेजेंट होते हैं पूरी बॉडी में, और इंक्लूडिंग होगा फीट एंड टोज। मतलब जो हमारा स्नो लेपर्ड है उसकी पूरी बॉडी में इंक्लूडिंग फीट एंड टो जो है थिक फर प्रेजेंट होता है। क्यों फीट मतलब पैर वाले रीजन में और टो वाले रीजन में फर प्रेजेंट होता है? क्योंकि वो प्रोटेक्ट करता है उनके फीट्स को, उनके पैर को कोल्ड से, उन्हें ठंड ना लगे, इससे बचाता है जब वो स्नो में चलते हैं। एक्चुअली होता क्या है, अगर स्नो लेपर्ड है तो उसको कहीं भी जाना होगा तो स्नो में ही चल के जाना पड़ेगा, तो उसके पैर में ठंड लग जाएगी। तो पैर में ठंड ना लगे इसीलिए उसके फीट और टो वाले रीजन में क्या प्रेजेंट होगा? थिक फर प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट है कि माउंटेन रीजन में सिर्फ स्नो तो होगा, सिर्फ स्नो लेपर्ड तो होगा ही नहीं, और भी तो चीज़ें होंगी। सेकेंड, जो माउंटेन गोट्स होती हैं उनमें स्ट्रॉन्ग हुप्स होते हैं, मतलब मजबूत खुर होते हैं, जो कि जब वो माउंटेन वाले रीजन में रॉकी स्लोप्स पे रन करती हैं, मतलब पहाड़ी इलाकों में जब मजबूत बड़ी बड़ी चट्टानें आती हैं और उन पे उनको चढ़ना होता है बकरियों को, तो स्ट्रॉन्ग हुप्स उसको रन करने में, ऊपर चढ़ने में हेल्प करेगा। हमने देखा कि जैसे जैसे माउंटेन वाले रीजन में हम ऊपर जाते हैं, जितना ऊपर जाएंगे
सराउंडिंग में उतना ज़्यादा चेंज होगा, और हाइट के अकॉर्डिंग जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी तो एडेप्टेशन का तरीका भी बदलता जाएगा। हमने क्या क्या पढ़ा माउंटेन में? पहले हमने देखा माउंटेन वाले रीजन में कोन शेप का जो प्लांट्स थे उनकी बॉडी कोन शेप की थी, निडल लाइक लीफ था, स्लोपिंग ब्रांचेस थी। फिर हमारे एनिमल्स पे हमने पहले पढ़ा कि याक के लॉन्ग हेयर होंगे जो उनको वार्मनेस प्रोवाइड करेंगे। स्नो लेपर्ड्स में पूरी बॉडी में फीट और टो में जो है वो फर होंगे जो उनको कोल्ड से बचाएंगे। फिर हमने गोट में देखा कि स्ट्रॉन्ग हूव्स थे जिससे वो रनिंग में हेल्प करेगा। डिफरेंट एनिमल में डिफरेंट एडेप्टेशन का तरीका हमने देखा। अब हम पढ़ेंगे ग्रास लैंड। हम आते हैं ग्रास लैंड्स पे। ग्रास लैंड का नाम आते ही या फॉरेस्ट का नाम आते ही हमारे माइंड में क्या आता है? एक लॉयन। फॉरेस्ट में कौन रहता है? लॉयन। लॉयन जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग एनिमल होता है जो हंटिंग करता है और किलिंग करता है। किसको? डियर को, हिरन को मारकर वो खा जाता है। देखने में कैसा होता है? देखने में लाइट ब्राउन कलर का होता है। नीचे देखिए डायग्राम में यहाँ पे बना भी हुआ है, लाइट ब्राउन कलर का है, और ये जिसको मारकर खाता है डियर को वो भी ब्राउन कलर की होती है। अब आपको ये जो लॉयन है इसके आइज़ को देखना है। क्या करना है? इसके आइज़ को देखना है। अगर आप इसके आइज़ को देखोगे, लॉयन में जो आइज़ हैं आप उसको देखोगे तो आप देखोगे सपोज दैट ये फेस है तो फेस के फ्रंट पार्ट पे यहाँ पे ही उसकी आइज़ प्रेजेंट होती हैं। फेस के फ्रंट साइड में एकदम सामने शेर की आंखें होती हैं। जो लॉयन होता है उसके लॉन्ग क्लॉज होते हैं, मतलब लंबे लंबे बड़े बड़े से पंजे होते हैं, और कहाँ होंगे? फ्रंट लेग्स में प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मली विड्रॉन इनसाइड द टो। नॉर्मली अगर ये टो है तो इसके अंदर ये नॉर्मल कंडीशन में ये जो भी क्लॉज हैं, पंजे हैं, ये छिपे रहते हैं। लेकिन अब ये हेल्प कहाँ करेंगे? नॉर्मल कंडीशन में अगर टो के अंदर फ्रंट लेग्स में क्लॉज छिपे हुए हैं तो ये कब काम आएंगे? ये तब काम आएंगे जब लॉयन की हेल्प करेंगे उसके सर्वाइवल में, जानवरों को मार के खाने में, हंटिंग और किलिंग में हेल्प करेंगे। एक तरीके से लॉयन के सर्वाइवल में हेल्प करेंगे। फिर क्या है? और ये लाइट ब्राउन कलर का ही क्यों है? इसका लाइट ब्राउन कलर हेल्प करता है ग्रासलैंड में अपनी बॉडी को छिपाने के लिए। एक्चुअल में ग्रासलैंड में जब बारिश नहीं होती तो घास वगैरह जो है वो सूख जाती है, और अगर ड्राई हो जाएगी तो कलर कैसा हो जाएगा? ब्राउन। अगर लॉयन भी ब्राउन कलर का है तो इजिली छिप करके वो हंटिंग और किलिंग का काम कर पाएगा, अपने प्रे का शिकार कर पाएगा वो। नेक्स्ट आप बताओगे कि इसकी आईज एकदम सामने क्यों हैं? फ्रंट फेस के फ्रंट पार्ट पे ही इसकी आईज होती हैं जिससे ये करेक्ट आइडिया लगा सके इसकी प्रे के लोकेशन का, मतलब उससे लॉयन की जो है से उसका शिकार कितनी दूर है, एग्जैक्ट जो है उसकी पोजीशन, उसकी लोकेशन का पता लगा सके कि दूरी कितनी है। इसका आइडिया लगाने के लिए लॉयन के फ्रंट साइड में ही फेस होती हैं एग्जैक्ट या करेक्ट आइडिया लेने के लिए लोकेशन का। अब बात हो गई शेर की, अब बात होगी डियर की, हिरन की। अब देखिए जो डियर होता है वो भी फॉरेस्ट में रहता है, ग्रासलैंड में रहता है। उसके स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं, जो च्यूइंग में जो स्टेम होता है, हार्ड पार्ट का स्टेम वाला पार्ट होता है, उसके च्यूइंग में हेल्प करता है। जो डियर होता है उसको नीड होती है किसकी? अपना उसको जो शिकार करने के लिए आ रहा है, मतलब जो प्रेडेटर है उसके बारे में डियर को भी तो पता होना चाहिए ना कि मुझे मारने के लिए कौन आ रहा है। जैसे कि उसको लॉयन के बारे में पता होना चाहिए, तो अपने प्रेडेटर से कैसे बचेगा? इससे बचने के लिए गॉड ने उसको रनिंग स्किल प्रोवाइड की है। वो बहुत तेजी से दौड़ता है जिससे वो प्रे ना बन सके, शिकार ना बन सके। उसके लॉन्ग ईयर्स होते हैं, उसके लंबे लंबे कान होते हैं, जो थोड़ी सी भी आहट पाने पर प्रेडेटर का अगर थोड़ा सा भी मूवमेंट उसने सुना तो वो वहाँ से भाग जाएगा, इसलिए लॉन्ग ईयर्स होंगे। उसकी आइज जो होती हैं हमेशा हेड के बैक साइड में होती हैं। आइज एकदम सामने नहीं होती हैं बल्कि साइड में होती हैं। जिसको जो डियर है उसकी जो आइज होंगी वो हेड के साइड वाले पार्ट्स में होंगी, जो अलाउ करती हैं कि वो खतरा किधर से आ रहा है, खतरे को वो चारों डायरेक्शन से, ऑल डायरेक्शन से वो पहचान सके। इसलिए जो डियर है उसकी आइज साइड में होंगी, कभी भी फ्रंट साइड में नहीं होंगी। और डियर की स्पीड भी मैक्सिमम होती है, इससे वो प्रेडेटर से बच सके और बहुत तेजी से भाग सके। इस तरीके से हमने पढ़ा कि लॉयन हो या डियर हो या कोई भी एनिमल हो या कोई भी प्लांट हो, वो जिस हैबिटाट में है वहाँ अच्छे से सरवाइव कर सके, इसलिए उसमें बहुत सारे फीचर्स गॉड ने दिए हैं। आई होप ये आपका वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।